को दिखाते चले, एक बड़ी खबर सामने आई है। पुंछ में संदिग्ध देखे जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया है और पुंछ के अलापीर इलाके में यहां कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हर आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। लगातार बड़ी अपडेट जिला पुंछ के अंदर, जहां पर आप देखिए संदिग्ध देखे जाने के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। पुंछ के अलापीर इलाके के अंदर संदिग्ध देखे गए हैं और पुलिस ने बड़े पैमाने पर वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और साथ ही साथ हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, गहनता से तलाशी की जा रही है। साफ तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से गश्त को बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तलाशी की जा रही है, पूछताछ उनसे हो रही है, वाहन को रोका जा रहा है, चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही आगे की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट बताते चले, जिला कठुआ के अंदर जिस तरह से संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद आपने देखा कि मुठभेड़ हुई, हमने अपने 4 जवानों को खो दिया। लेकिन उसके बाद जिला उधमपुर से भी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मजालता और साथ ही साथ रामनगर इलाके के अंदर भी संदिग्ध देखे गए थे, जो लोगों के घरों के अंदर पहुंचे और वहां से खाना और मोबाइल लेकर फरार हुए। लेकिन अब ताजा अपडेट आपके सामने, जहां पर जिला पुंछ के अंदर कुछ संदिग्ध देखे के जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया है और एक एक करके यहां तलाशी अभियान को गति देते हुए सुरक्षा बल नजर आए हैं। 370 जाने के बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक का ग्राफ नीचे आया है और 2019 के बाद एक एक करके आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एपिक सेंटर को बदला गया, कश्मीर से जम्मू संभाग की ओर ज्यादातर रुख जो है वो आतंकियों ने किया, जिस पर आईबी पर भी गश्त को बढ़ाया गया और अलग अलग इलाकों के अंदर भी लगातार पैनी नजर सुरक्षा बलों ने बनाई हुई। लेकिन इसके साथ अगर 5 अगस्त 2019 से 16 जून 2023 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो 231 आतंकवादी यहां पर गिरफ्तार भी हुए। जम्मू डिवीजन यानी कि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में यहां आप देखिए किस तरह से 71% से भी ज्यादा घटनाएं हुई, लेकिन लगातार उस पर कार्रवाई भी हुई और फिर एक एक करके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू किए गए। अब यहां पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, जिस पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही बताते चले कि लगातार जिस तरह से आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही थी, उसमें 81% तक कमी आई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं पुंछ से। जमशेद, ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है और कहां पर आप इस तरह से संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं, क्या कुछ पूरे इलाके के अंदर चल रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहां तक संदिग्ध देखे जाने की खबर आज सुबह आलापीर वार्ड नंबर 13 और 14 पुंछ इलाके से सामने आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और आने जाने वाले लोगों के आई कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। मगर इस वक्त एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो लोग वहां पाए गए थे वो तीनों एक मदरसे के बच्चे थे, जो मदरसे की तरफ जा रहे थे, जिसको देखते हुए लोगों की तरफ से ये शिकायत की थी। आप ये कह सकते हैं कि इसी तरह को कोई संदिग्ध यहाँ नहीं देखा गया, बल्कि वो एक स्टूडेंट थे, तीनों के तीनों, जिनको देखा गया था। उसके बाद हालांकि फोर्सेस वहीं खड़ी हैं जरूर, मगर ये चीज साफ हो चुकी है कि वो कोई संदिग्ध लोग नहीं थे जी। लेकिन अब फिर इस तरह से अफरा तफरी का माहौल, पैनिक करने की क्या जरूरत पड़ गई है जमशेद? बिल्कुल, एक चीज जरूर है, इसमें पैनिक नहीं कह सकते, इसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जागरूकता काफी आ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरह सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लोगों से, आवाम से अपील की जाती है कि वो किसी भी संदिग्ध देखने के बाद फौरी उसकी इतला दें, और इसी तरह की खबर ये इस वक्त निकलकर सामने है। जब लोगों ने संदिग्ध देखे तो फौरी उन्होंने उसकी इतला दी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मगर ये रात भरी खबर भी हम इसको जरूर कह सकते हैं कि लोग पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं, जो किसी भी संदिग्ध को या किसी नए शख्स को के बाद उसकी फौरी इतला फोर्सेस को देते हैं। जी गुरजी, अब उस पूरे इलाके के अंदर किस तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है या फिर रोक दिया गया है? क्योंकि सीमावर्ती इलाका है जमशेद और पहले भी इस तरह से घटनाएं वहां पर होती आई हैं, तो लाइटली तो नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, जहां तक फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस ने पूरे इलाके को इस वक्त भी घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि ये इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका रहा है, क्योंकि बिल्कुल इसके नजदीक ही मिनी सेक्टर बनाई गई थी, जहां 4 साल पहले मिलिटेंट घुस गए थे, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन वहां हुआ था और उसके बाद लगातार इस इलाके के साथ अगर बात करें, बिल्कुल सेना के बड़े ऑफिस हैं यहाँ पर, हेडक्वार्टर, डीप हेडक्वार्टर फौज का भी बिल्कुल यहाँ नजदीक पर है, जिसको देखते हुए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाता। इसके चलते बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज अभी तक इस इलाके के अंदर
देखने को मिल रही है। गृह मंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा था जमशेद, जिसे लेकर आपने देखा रिव्यू मीटिंग है वो भी हुई, अलग अलग आला अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे, बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहे। और अगर हम जिला कठुआ की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर शक की निगाह फिर जाती है कि कौन है, बाहर से पहुंच गया है, लेकिन जो लोग देखे जाने के बाद इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना, क्या बताया गया बच्चों की तरफ से कि वो कौन लोग थे और किस तरफ चले गए? बिल्कुल, अभी तक इसकी मैं ये बताऊं कि ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे, मगर ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि वो कोई संदिग्ध लोग नहीं थे, बल्कि वहां एक मदरसे के बच्चे थे जो स्कूल मदरसा की तरफ जा रहे थे। क्योंकि मदरसा के अंदर जो बच्चे हैं उनका बाहर आना जाना बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए लोगों को उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि नए चेहरे देखे लोगों ने उसी फौरी इत्तला दिया। हालांकि ये जरूर कहते हैं रात भरी खबर, इसलिए भी मैं कहता हूं कि लोग पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं। कोई भी नया चेहरा देखते हैं उसकी फौरी इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहे हैं। क्योंकि खास करके अगर राजौरी पुंछ की बात करें, ये इलाके वो थे जिनको मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था, मगर दोबारा हालात यहाँ पिछले 2-3 साल के बाद काफी खराब हुए। जो ढांगरी से सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद कई जगह पे इनकाउंटर देखने को मिले, कई जगह सेना पर। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा बल लगातार अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जमशेद ने पूरी खत्म यहाँ खबर को कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मदरसे के बच्चे थे जिन्हें देखे जाने के बाद इस तरह से माहौल वहां पर क्रिएट हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा संभाला है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज का दिन भी बेहद हंगामेदार देखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेरोजगारी पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने नामंजूर कर दिया है, जिसके चलते भाजपा के सभी विधायकों ने वहां जोरदार हंगामा किया और भाजपा के विधायकों ने डेली वेजर्स को यहां अब देखिए नियमित करने की मांग भी जोर शोर से उठाई है। और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कुछ अन्य दलों ने भी आज फिर से वक्फ बिल पर बहस की मांग की और सुनवाई ना होने पर उनमें भी गुस्सा देखा गया। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और भाजपा के विधायक वहां धरने पर बैठ गए, जिसके चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित कर दी। क्या लोग बोलेंगे इस पर अपनी राजनीति करेंगे कि हमारे साथ इस दिल की जो एक बना है मुसलमानों के साथ क्या बात काफी नहीं है उससे बात करेंगे और हाउस चलेगा सर अगर आप इजाजत देंगे। और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इनको नहीं, इनको क्या है नफरत से 10 साल पहले 10 साल आपकी हुकूमत थी, 10 साल आप लोगों ने यहाँ हुकूमत किया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, जरा बताइए खुदा के लिए, जरा बताइए। अब आप लोग जनमोशन लाते हो आज और लोगों को ये दिखा रहे हो लोगों के हाथ में है, नहीं है। आप लोगों ने इस रियासत को तहस किया है, आप लोगों ने इस रियासत को खत्म किया, आपने इसका स्टेटस छीना। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है और नामंजूर किए जाने के बाद अब आप देखिए विरोध में ही सदन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर ये लोग बैठ गए हैं और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि सदन में जो जिहादियों का समर्थन किया जा रहा है, जबकि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किए जाने के विरोध में सदन के बाहर धरना प्रदर्शन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सदन से बाहर आए और उन्होंने अपना धरना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखिए धरने पर ये लोग बैठ गए, जबकि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया और जिहादियों का समर्थन किया जा रहा है। इन 2 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो रोष में नजर आए हैं और स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने को लेकर भी यहां आप देखिए किस तरह से
लगातार कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इससे पहले कल भी आपने देखा कार्रवाई हंगामेदार रही। उससे पहले भी आपने देखा कि जो समय मिलना चाहिए था आम जनता के मुद्दों को उजागर करने के लिए वो नहीं मिल पाया। लेकिन आज फिर से सदन के अंदर कार्रवाई हंगामेदार रही और उसके बाद लंबी कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जिस तरह से जिहादियों का समर्थन और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, इसको लेकर और धरने पर बैठ गए। हमारे सीनियर मेंबर आदरणीय बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने दो प्रमुख बिंदुओं पे विषयों पे एक स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन लाया था, जिसमें डेली वेजर्स के इश्यूज को रेगुलराइज करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कशन हम चाहते थे। सरकार ने इस पर कोई जवाब न दे के भागना चाहती है, भटकना चाहती है। ये सिर्फ मैं एक बात बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस लेजिस्लेचर को एक जहाद का अड्डा बनाना चाहती है। ये लेजिस्लेटिव जहाज चलाना चाहते हैं। यहाँ पे लैंड जहादियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वक़्फ़ के नाम पे और उसके बाहर के नाम पे, जो हम होने नहीं देंगे। हम डेली वेजर्स के साथ और बेरोजगारों के साथ न्याय करवा के रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमिटमेंट दोहराती है इस प्रदर्शन के द्वारा, इस प्रोटेस्ट के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए विधायक किस तरह से धरने पर बैठ गए हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से बार बार असेंबली के अंदर हंगामा देखा जा रहा है, आम जनता के मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। का दिन था, बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन था और इन तीनों दिनों में ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पर चर्चा होनी थी। कुछ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन थे और कुछ प्राइवेट मेंबर बिल थे। इसमें से इंपॉर्टेंट बिल यही था जो सब चाहते थे कि आना चाहिए, जिसको ये कि डेली वेजर्स अडॉक बेसिस है, जितने भी लोग हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। इसका बाकायदा उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी। ये बिल वाहिद पना द्वारा लाया गया था और आज सुबह बलवंत सिंह मनकोटिया जो एमएलए चिनैनी है बीजेपी से, उन्होंने अर्जनमेंट मोशन लाया था कि सदन की कार्रवाई को तुरंत खत्म करके या तुरंत बंद करके इन पर चर्चा की जाए, एक तो बेरोजगारी और दूसरा डेली वेजेस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउस के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मरतबा फिर यह कहा कि वक्फ बिल जो कानून बन गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। 1 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसी के विरोध में भाजपा ने भी आज प्रदर्शन किया है। विनोद जी, जिस तरह से कल भी आपने देखा कि अब्दुल रहीम राठौर किस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है तो यहाँ असेंबली के अंदर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। वो अपने बयान पर अटल थे। लेकिन आज फिर से इसी मुद्दे को उठाया गया। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कब तक चर्चा नहीं होगी, ये बड़ा सवाल था। क्योंकि अब तो आज आप देखिए आखिरी सेशन था और आज भी कोई मुद्दे हल नहीं होते नजर आए हैं। और रही बात डेली वेजर्स की, तो साफ तौर पर कह दिया गया कि हाँ ठीक है, अगर प्रस्ताव में एलजी की तरफ से अपनी मंजूरी दी गई है तो जाहिर तौर पर रास्ता साफ हुआ है। और भी मुद्दे उठाने की जरूरत थी कि नहीं? आज तीसरा दिन है। अगर सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती, सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जाता है या फिर अनिश्चित काल के लिए सदन को ख़त्म कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट इशू हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। शायद यही कारण है कि एलओपी ने ये कहा भी है कि जितने भी प्रमुख मुद्दे थे उन पर चर्चा करने के बजाय वक्फ को लेकर के ही सारा समय बर्बाद हुआ है। और वाकई में लोग जो अपने नुमाइंदे को जिता करके हाउस के अंदर भेजते हैं अप्रोप्रिएट फोरम पे ताकि वो उनकी बात रख सकें, वो बात नहीं रखी जा रही है। और शायद यही कारण है कि पिछले 3 दिन, ये तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। और जिसके जो उम्मीदें थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद लोगों की सुनवाई होगी, कहीं कहीं वो लोग भी निराश है। और खासतौर पर डेली वेजर तबका बहुत नाराज है कि आज उनके भविष्य पर चर्चा होनी थी। भविष्य का निर्धारण नहीं होना था लेकिन चर्चा होनी थी, लेकिन वो चर्चा भी नहीं हो पाई है। देखिए विनोद जी, अब क्या लगता है कि जिस तरह से समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी उजागर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 40 से 50 सवाल पिछले कल रखे गए थे, फिर उसके बाद 40 से 50 सवाल रखे गए थे, आज भी उस पर समय पर बहस होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही है। लगातार समय की बर्बादी कितनी जायज़ है? क्योंकि नुमाइंदे आपको वहां पर बिठाया जाता है बनाकर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करते तो फिर सवाल उठता है। और 5 साल के बाद जनता जवाब देती है, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मताधिकार से जनता जवाब देती है। जनता
देख रही है, ये जनता है, वो सब जानती है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की वे दायित्व बनता है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं सुना, बड़े कम ऐसे वक्त आते हैं, बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जब प्रश्नकाल सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो सदस्य होते हैं उन्होंने अपने एरिया की जो दिक्कत है, समस्या है, ग्रीवेंसेस हैं, वो सवाल के माध्यम से मंत्री के समक्ष रखते हैं। लेकिन 3 दिन से क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों को भी इस चीज़ को मानना चाहिए कि क्वेश्चन आवर के बाद अपना विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन ये स्ट्रेटेजी थी। कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज सुबह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और घटक दलों की मीटिंग हुई कि हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक सदन की कार्रवाई पर यह चर्चा नहीं होती है कि वक्फ कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो लोग जीत करके आए हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है और जो लोग टैक्स पेयर हैं, जिनके टैक्स से ये सदन की कार्रवाई चलती है, विधायकों को पेंशन मिलती है, विधायकों को सैलरी मिलती है, उनके साथ भी ये अन्याय है, घोर अन्याय है। लेकिन विनोद जी, आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को पूरी तरह से डिरेल ही करती नजर आई है? क्योंकि शोर मचा दिया गया, हल तो कुछ भी नहीं हुआ और आम जनता को बता दिया गया कि हाँ ठीक है, हमने आपके हक की बात को रखा है, इस पर बहस ही नहीं हुई है, शोर ही मच गया है, तो हम कुछ नहीं कर पाए। यानी कि आगे की रणनीति तय करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई है। हाउस में जुबानी जमा खर्ची हुई है और अगर बात करें अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। हाउस के अंदर जो स्पीकर है, यहाँ के स्पीकर का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता जब वो स्पीकर बन जाता है, लेकिन उनका ताल्लुक जो है बड़े लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अगर वाकई में लगता है कि वो ठीक से हाउस नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार के पास एक और प्रावधान रहता है कि मोशन लाए और कहे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के कहें कि हमने स्पीकर चेंज करना है। कल जैसे सजाद गनी लोन भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं धूल झोंकी जा रही है जनता की आंखों में। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी वहां चर्चा नहीं हो रही है। तो फिर सवाल जरूर उठता है कि आखिर सदन के अंदर कार्रवाई किस और बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर कि रोजगार को लेकर कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है, जिस पर बहस आज होनी थी। डेली वेजर्स के मुद्दे पर बहस होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है और जाहिर तौर पर आज धरने प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी बैठ गई। आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच में जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में आज भाजपा विधायकों और आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक के बीच में बड़ी झड़प हुई और मीडिया गैलरी से सटी हुई जो लॉबी है वहां पर यह झड़प हुई है, जिसमें तू मैं से बढ़कर मारपीट तक नौबत पहुंच गई है। तो पिछले 2 दिनों से वायरल हो रही वीडियो को लेकर यह घटना पेश आई है। बीजेपी जिसके अंदर सदस्य हैं भाजपा के, और उन्होंने महराज मलिक पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा दिया। भाजपा विधायकों ने महराज मलिक पर बार बार हिंदुओं के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है उसे करने की मांग कर दी और इस पूरी घटना के दौरान लॉबी में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की कार्यवाही संसद के अंदर हो रही है, असेंबली के अंदर हो रही है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल जरूर उठता है कि जो लोग चुनकर नुमाइंदे बनाकर वहां तक भेजे जा रहे हैं वो आगे किस तरह से काम कर रहे हैं। हाथापाई के दौरान मेज और कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुरक्षाकर्मी और विधानसभा के जो मार्शल्स हैं उनको भी दोनों पक्षों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पसीना बहाना पड़ा। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा समर्थित महराज मलिक ने दावा किया कि भाजपा वास्तविक सार्वजनिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उन्हें निशाना बना रही है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज असेंबली के अंदर किस तरह से यहाँ पर हालात रहे। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ हाथापाई और हंगामेदार ये पूरा सत्र देखने को मिल रहा है। मानसिक संतुलन खराब है और ये कोई जैसा कहा जाता है कि ये नशा लेता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ पे आके बदतमीजी बकवास गाली गलौज कर रहा है। वी हैव नॉट इवन टच्ड हिम। ये किसके साथ बकवास करता है, किसके साथ तमाशा करता है, ये किसके साथ लड़ता है। और मैं फिर बोलूंगा, शर्म आनी चाहिए। जिस क्षेत्र की ये नुमाइंदगी कर रहा है, जिस क्षेत्र की ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस क्षेत्र को भी नुमाइंदगी आनी चाहिए। ऐसा दिमाग से हिला हुआ और आपके सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम सिटिंग हियर, वो बदतमीजी करके तमाशा करने आ रहा है इसमें। दिस इज अनफॉर्चुनेट। इसके कारण कल पीडीपी वालों ने भी इसको घसीटा, आज बीजेपी ने भी इसको घसीटा। और स्पीकर को चाहिए ऐसा व्यक्ति
जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, सिर्फ अपना किस प्रकार से गंदगी बोल के कद बढ़ाए मेरा, इसलिए ही लगता है जिस प्रकार केजरीवाल की आप पार्टी झूठ बोलती है। जो हशर आप पार्टी का दिल्ली के अंदर हुआ है, वही हशर इसका भी होगा। और इसको वार्निंग देते हैं, हाउस के अंदर आना है तो गरीबों की आवाज बनना है, हाउस के अंदर आना है तो डेली वेजर की आवाज बनना है, हाउस के अंदर आना है तो नौकरी जिनको नहीं मिली उनकी आवाज बनना है, ना कि हिंदू और मुसलमान करना है। यहाँ पर बैठ के हैकर भी हुआ है, यहाँ पर रोज हो रहा है, आप देख रहे हैं, कोई इसमें कुछ छुपा नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी इसको माफ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ जो है वो हाथापाई हुई है। किस प्रकार से हाथापाई, बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अरविंद गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हुआ, किस प्रकार से ये हाथापाई? आपने देखा होगा, मैंने कल आपसे भी जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था ये बार्किंग डॉग है, भौंकने वाला कुत्ता है जो बाहर जाके पार्टी के खिलाफ बोलता रहता है। इसको कंट्रोल किया जाए और हमारा मीडिया इसको ज्यादा हाईलाइट करता है। इसने रेगुलरली अपना करैक्टर देखिए, अपना क्या इसका करैक्टर है, लैंड ग्रैबर है। इसके फादर ने इसको घर से निकाल दिया हुआ है और यहाँ पे लोगों के लिए आके बकवास करता है। हम यहाँ पे जो जितने भी हम जीत के लोग आए हैं, हमारा मेन मकसद है कि हम डेवलपमेंट की बात करें। आज मनकोटिया जी ने जैसे ही मुद्दा उठाया अनएम्प्लॉयमेंट को रेगुलाइज करने का, इन्होंने हाउस में वकफ करके उसको हाउस को डिसॉल्व कर दिया। आपने लास्ट किस प्रकार से बाहर आप किसी को गाली दोगे, किसी के आइडेंटिटी को चैलेंज करोगे, हिंदू को गाली दोगे, गौ माता। मलिक कह रहा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने हमला किया। ऐसा कुछ नहीं था। आपने कल उन्होंने पीडीपी के खिलाफ बोला था और पीडीपी वालों के साथ आपने मीडिया में देखा होगा। आज वो ऐसे इशारा करके हम लोगों की तरफ बकवास कर रहा था। क्या इशारा किया? उसने बकवास कर रहा था, गाली दे रहा था हमारे लोगों को कि ये भौंक रहे हैं, ये कुत्ते हैं, ये भौंक रहे हैं, ये अपनी बीवियों से डरते हैं, ये है। अगर ऐसा किसी को भी बोलेगा तो किसी की आइडेंटिटी को आप चैलेंज करो। हम जो जम्मू के विधायक हैं, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए। लड़ने के लिए हमारे पास और भी काफी सारी जगह है। हम मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जो लोगों से वादे किए हुए हैं। हम एनसीबी भी कहते हैं कि जो आपने लोगों को वादे किए थे। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बहुत बड़ी झड़प जो है, हाथापाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए के बीच में। वहीं भाजपा के हीरानगर से विधायक एडवोकेट विजय शर्मा ने भी आज महराज मलिक के साथ हुई झड़प पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि महराज मलिक दूसरों के धर्म पर टिप्पणियां करने के साथ साथ व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से भी बाज नहीं आता और स्पीकर मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं। एडवोकेट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हुआ था, हाथापाई तक जो है वो बात पहुंच गई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के? मैं आपको बताऊं, जहाँ खड़े थे, एंटर करने वाले थे, मेरे 2-3 साथी थे। हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मार्शल जो लोग थे, जो हमें एंटर नहीं कर रहे, हमें एंटर तो करने दो। जब वहां अंदर गए तो बहुत सारे लोग थे, वहां तो सैकड़ों की तादाद में लोग थे। उसमें एमएलए ने काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। मेरे ख्याल में वो यहाँ पर असेंबली देखने आए थे, उसकी प्रोसीडिंग देखने किस प्रकार से आए हैं और अंदर धक्का मुक्की और क्या हो रही थी पूछना। मेरे किसने धक्का दिया, मेरी शर्ट भी आप देख रहे हैं फट चुकी है और नीचे भी गिराया और काफी लोग, जो इतनी सारी तादाद में लोग हैं जहाँ में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर महराज मलिक के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उसकी बानी पर कंट्रोल नहीं है। लगता नहीं ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। जिस प्रकार से धर्म पर अभद्र टिप्पणियां करता है, व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है, इस प्रकार से और इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है। और इससे बढ़कर बात यह कि जब भी जितनी बार भी जो प्रोसीडिंग असेंबली में हमने देखी है, इसको हर बार इससे जो है न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश किया और स्पीकर साहब ने कभी इसको। जब ये हाथापाई थी तब आप थे यहाँ पे, किस टॉपिक पे? थोड़ा पीछे था, मेरे को धक्का लगा, मैं भी गिर गया। बात पे हाथापाई? मैं आपको, आप देख रहे हैं, ये एमएलए नहीं, बहुत सारे लोग हैं, पीडीपी के लोग थे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। बोल रहे कि ऐसा आदमी जिसको पता नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मैंने किस प्रकार से बिहेव करना है। आप उसकी ड्रेस सेंस देखिए, असेंबली के अंदर देखिए, बाहर देखिए। जो मैं कहता हूँ बहुत सारे आप इसको अदरवाइज अन्यथा न लें, बहुत सारे जिस प्रकार से मीडिया इसको हाइप दे रहा है, दिस शुड बी चेक्ड आल्सो। और उसका जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा है। इस प्रकार की बातें करेगा स्वाभाविक है। जो हम काम लोग, हम तो जिम्मेदार लोग, हम तो नहीं करेंगे। कुछ कॉमन आदमी उसको आप जब वो रिएक्ट करेगा कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के बीच में एक बहुत बड़ी हाथापाई जो है, झड़प जो है वो देखने को मिली। जहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे हाथापाई जो है वो हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे अभी इस समय जो है वो इसे लॉक कर दिया गया है, सिक्योरिटी है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है वो हाथापाई हुई भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और साथ ही साथ महराज मलिक के बीच में। देखिए, अभी इसे जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। ताला यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया है क्योंकि हॉल में जो है वो अंदर शीशे भी
टूटे गए हैं, शीशे भी तोड़े गए हैं और एक बहुत बड़ी झड़प यानी कि बहुत बड़ी हाथापाई जो है वो देखने को मिली, जहां पर आप देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है और किसी को भी अंदर फिलहाल जो है वो अलाउड नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।